तो नमस्कार। आज हम जो है पौधों में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में जानेंगे। देखिए, जो पौधों में जनन होता है इसके लिए हम सीधा एक पौधे के पास चलते हैं। देखिए, ये मेथी पौधा है जिसे अंग्रेजी में फेनुग्रीक कहते हैं। यहाँ पर सीड्स को जो है डालकर गोबर युक्त खाद में और रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ख़ास तौर से इसे जो है गमले में उगाया गया है ताकि हम रिप्रोडक्शन को ठीक से क्लास में एक्सप्लेन कर सकें। ये क्लास 7 की क्लास है। देखिए, इसे जो है मेथी को ट्राइगोनेला फोनम ग्रेनम कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ट्राइगोनेला फोनम ग्रेनम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेथी के बारे में थोड़ा सा हम गुण को जान लेते हैं, तब इस प्लांट के बारे में हम जानेंगे। मेथी एक वनस्पति छोटा साग पौधा है। यह पौधा 1 फीट से छोटा होता है। इसकी पत्तियां साग बनाने के काम आती हैं। दाने में के रूप में, मसाले के दाने के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत गुणकारी होता है। इसके पत्ते हरे होते हैं, फूल सफ़ेद और बीज सुनहरे भूरे होते हैं। इसका स्वाद जो होता है वो तीखा होता है, यानी कि अच्छा कम लगता है। चाहे उगा के खाइए, चाहे वैसे जैसे भिगो कर इसके बीज को खाना चाहिए। और इसके खाने से शरीर में जो है हार्मोन्स लेवल बढ़ता है। अगर कोई महिला दूध बच्चों को पिलाती है तो दूध की मात्रा भी बढ़ती है, क्योंकि इसमें कुछ कैल्शियम भी होते हैं। और हमारे शरीर में फ़ैट को भी बर्न करता है, यानी कि ये वसा, यानी कि आप में चर्बी है तो उसको कम करता है। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में, जड़ के बारे में देखते हैं। क्योंकि जड़ देखिए कहीं कहीं आपको शायद दिख भी रही है। और एक मैं पौधा उखाड़ता हूँ। देखिए, एक पौधे को मैंने उखाड़ा। आप ध्यान से देखिए तो इसमें मेथी भी है, ये जड़ है। अब इसमें मूल रोम, मूल गोप, कई चीज़ें हैं जो आपको हमें बतानी है। तो यहाँ जड़ नहीं, यहाँ जनन की चर्चा हो रही। बीज को इसमें बोया गया, अब ये प्लांट बन गया। अब यह प्लांट जब बड़ा होगा तो इसमें फूल आएंगे, फल आएगा, फिर बीज बनेगा। बीज को फिर बो सकते हैं। तो ये प्रक्रिया सभी प्लांटों में चलती रहती है। जैसा कि आप मेथी को देखा, मेथी जो है एक वर्षीय पौधा है। इसे आसानी से गमले में उगाया जा सकता है। और ये मुश्किल से अभी 10 या 12 दिन का पौधा है, जिससे हम आसानी से जो है आपको बता पा रहे हैं। तो आपने यहाँ मेथी के बारे में जाना और पौधों के जनन के बारे में भी जाना। आप लोगों ने देखा मेथी के बारे में, मेथी पौधे के बारे में। अब थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन पे चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जैसे पौधों में अलैंगिक जनन और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। मुकुलन में क्या होगा, इसको बडिंग कहते हैं। बडिंग का मतलब ऐसे पौधे के शरीर में छोटा सा भाग निकल जाएगा, बाद में वो जाके आपका क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह के जनन आपके जो है कवक में होते हैं, ब्रेड, ठीक, कवक में। उसके बाद आपका खंडन है। खंडन के केस में होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि टूटने के केस में क्या होता है, जैसे स्पायरोगायरा होता है, एक लंबा सा रहता है और वो 2 भागों में टूट जाता है। कैसे? 2 भागों में टूट जाता है, ये स्पायरोगायरा हो गया। उसके बाद बीजाणु निर्माण का मतलब होता है ये कुछ जैसे बीजांड और बीज आपके लैंगिक में बनते हैं, लेकिन स्पोर टाइप का बनते हैं और ये स्पोर जगह जगह बिखर जाते हैं। जैसे फफूंदी में भी स्पोर पाए जाते हैं, जो आपको वो होता है क्या, दाद, खाद, खुजली, फफूंदी की वजह से होता है। उसे प्लांट की तरह माना जाता है। उसके बाद कायिक जनन आलू में सबसे सही, जिसके फल को ऐसे काट दिया जाए, यानी कि आलू तना होता है, काटने के बाद जो है उसे बो दिया जाता है। उसमें फूल फल नहीं देखा जाता ना आलू में, तो ये कायिक जनन होता है। बाकी जितने भी पौधों में फूल होता है, जैसे आपकी ये मेथी है, मेथी में अगर ये जब प्लांट बड़ा होगा तो इसमें सफ़ेद रंग का फूल आएगा, फिर उसके बाद इसकी जो है फली बनेगी, फिर उसमें मेथी फरेगी। ठीक, तो ये आपके लैंगिक जनन में जितने भी फूल होते हैं वो लैंगिक जनन के अंतर्गत है।
क्योंकि फूल में स्त्री केसर, पुंकेसर, बीजांड, बीजाणु, ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये सब डिटेल में होते हैं। उसके बाद फल बनता है बीज, बीज को पुनः बो दिया जाता है तो बन जाता है पौधा, ठीक है। पौधे में फिर फूल आता है, यही प्रक्रिया चलती रहती है, अनंत काल से ये प्रक्रिया चलती आ रही है। आप लोगों की समझ में, आशा करते हैं ये समझ में आएगा। इसमें इतना बंद कर दो।